हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेरा नाम है आयुष कुमार और आप देख रहे हैं मैकेनिकल एडवाइजर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक मीनिंग ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी का क्या मीनिंग है, व्हाट इज़ द एंट्रोपी या डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब एंट्रोपी भी हम सेकंड लॉ की हेल्प से पढ़ेंगे और बेसिकली सेकंड लॉ को लॉ ऑफ एंट्रोपी भी बोलते हैं। ओके, तो इसी की हेल्प से हम लोग डायरेक्शन को बता पाते हैं कि किस डायरेक्शन में हमारी एनर्जी फ्लो होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे सेकंड लॉ में हमने पढ़ा हुआ था रिवर्सिबल प्रोसेस और एक इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा था और एक इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा था। तो यहाँ पर हमें रिवर्सिबल प्रोसेस को लेते हुए एक एंट्रोपी को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो एंट्रोपी डिफाइन करते हैं, जैसे कि एंट्रोपी क्या होता है। बेसिकली एंट्रोपी होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस इन एनी सिस्टम, या फिर अमाउंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम में कितना रैंडम मोशन कर रहे हैं जो मॉलिक्यूल्स हैं सिस्टम के, या फिर कितना डिसऑर्डर्ड है, वही हमारा एंट्रोपी होता है। किसी भी सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स की फ्रीडम होती है बेसिकली वही एंट्रोपी होती है। ओके, तो यहाँ पर ये बेसिक मीनिंग है एंट्रोपी का। ठीक है, अब एंट्रोपी डिपेंड्स करती है किन पे। एंट्रोपी को एस से हम लोग डिनोट करते हैं, एंट्रोपी को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, एस से। और ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन थर्मोडाइनमिक पैरामीटर्स, जो थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर, इन सब पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग टीएस डायग्राम प्लॉट करके देखेंगे, जैसे कि सिंपल तरीके से हम लोग समझ सकें। यहाँ पर जैसे हमने टीएस डायग्राम प्लॉट किया, टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम। ठीक है, और एक एक्सपेंशन प्रोसेस ले लिया जनरली जो आइजेंट्रोपिक नहीं है। ठीक है, अगर आइजेंट्रोपिक होता तो कांस्टेंट लाइन लिख जाती। ठीक है, या आइसोथर्मल प्रोसेस होता तो इधर से हो जाता। ठीक, तो यहाँ पर ये इसकी 1 पोजीशन थी और ये 2 है। 1 स्टेट थी और 2 स्टेट थी। यहाँ पर S1 S2 हो गया और यहाँ पर S1 हो गया, यहाँ पर T1 और ये हो गया T2। ठीक है, T2 हो गया। यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो क्या मिलता है कि जब टेम्परेचर हमारा जहाँ पर ज़्यादा था तो वहाँ पर जितना इंक्रीज हुआ था टेम्परेचर उतना ही एंट्रोपी ही इंक्रीज थी। एंट्रोपी ज़्यादा थी, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, एंट्रोपी डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंट्रोपी। ये रिलेशन हमको फाइंड आउट करके मिलता है। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दैट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि एंट्रोपी जो है फंक्शन है वो हमारा टेम्परेचर का। ठीक है, टेम्परेचर का फंक्शन है। अब सेकंड लॉ का जो हमने पहले जिक्र किया था उसको अब यहाँ हेल्प लेते हैं समझने के लिए। सपोज करो एक मैंने हीट इंजन लिया जो हायर टेम्परेचर पे वर्क कर रहा है और यहाँ पर लोअर टेम्परेचर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में वर्क कर रहा है। यहाँ से हीट सप्लाइड हुई हायर और यहाँ पर रिजेक्ट हो गई। ठीक है, हीट रिजेक्ट हो गई। ठीक है, लोअर हीट भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे वर्क आउटपुट कुछ ना कुछ हमको मिला। ठीक है, ये एनर्जी कंजर्वेशन हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि कोई भी रिवर्सिबल इंजन है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना हम लोग हीट सप्लाई करेंगे उतना ही वर्क आउटपुट मिलेगा। कुछ ना कुछ रिजेक्शन भी होगा। ठीक है, हीट का रिजेक्शन भी होगा, लेकिन जो रिजेक्शन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इस लिमिट पे। ठीक है, इन टेम्परेचर लिमिट्स पे। जितना हायर टेम्परेचर पे हम हीट को सप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा हम मैक्सिमम वर्क को, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर पाएंगे, और जितना लोअर टेम्परेचर पे हीट को सप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे जितना लोअर टेम्परेचर पे सिस्टम पे हीट को, उतना ही कम हमको यूजफुल वर्क मिल पाएगा। ठीक है, वर्क आउटपुट मिल पाएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं, हम रूम टेम्परेचर पे ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ पे हम हीट रिजेक्ट कर रहे हैं सिस्टम में, इससे कोई हमको यूजफुल वर्क मिल नहीं पा रहा। ठीक है, और जैसे कि फ्रिक्शन होता है, रूम टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट करता है सराउंडिंग में, लेकिन उससे यूजफुल वर्क कुछ मिल नहीं सकता। ठीक है, तो ये बेसिक एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से जितना हायर टेम्परेचर पे हम हीट ऐड करेंगे किसी सिस्टम में उतना ही ज़्यादा हमको ये वर्क आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो और उतना जितना ज़्यादा वर्क आउटपुट मिलेगा उतना कम हीट रिजेक्ट होगी और उतना ही कम हमारी सिस्टम में रैंडमनेस होगी, उतना ही कम रैंडमनेस होगी या उतना ही कम सिस्टम की एंट्रोपी होगी। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर का फंक्शन है, लेकिन ये भी पता चलता है कि एंट्रोपी जो है फंक्शन ऑफ हीट है, हीट का भी फंक्शन है। ठीक है, ये दो चीज़ें मालूम चलती हैं। ठीक, यहाँ से हम लोग ये कंक्लूजन लिख सकते हैं कि फॉर द कन्वर्जन ऑफ for maximum conversion of heat
इनटू वर्क। हीट, ये हीट से वर्क में हमको मैक्सिमम कन्वर्जन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एंट्रोपी चेंज जो मिलेगा हमको क्या मिलेगा, हीट रिजेक्शन कम मिलेगा, तो यानी कि एंट्रोपी चेंज हमको कम मिला, क्या हो गया, मिनिमम एंट्रोपी चेंज होता है, मिनिमम एंट्रोपी चेंज होगा, जो होगा एंट्रोपी चेंज। हाँ, यहाँ पे इस बात को याद रखना है, एंट्रोपी चेंज यानी डेल्टा एस, एंट्रोपी चेंज, इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे फर्दर, अभी ये कंडीशन मेंशन करने के बाद। अब फिर इसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है, फॉर मिनिमम कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए, मिनिमम कन्वर्जन के लिए हमको क्या होगा, मैक्सिमम एंट्रोपी चेंज मिलता है, क्या मिलता है, मैक्सिमम एंट्रोपी में चेंज मिलता है, ठीक है, चेंज, जिसको हम लोग डेल्टा एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, एंट्रोपी चेंज मिलता है, ठीक है। और ये कब पॉसिबल है, मैक्सिमम वर्क कन्वर्जन कब पॉसिबल है, एट हायर टेम्परेचर, जितना ज़्यादा हायर टेम्परेचर पे हम हीट सप्लाई कर रहे होंगे, तो ये इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, ये पॉसिबल कब है, एट हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर पे, ठीक है, हायर टेम्परेचर। और ये कब पॉसिबल है, ये स्टेटमेंट कब पॉसिबल है, एट लोअर टेम्परेचर पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन निकल के आया। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि एंट्रोपी चेंज क्या होता है, ठीक है, चेंज का मीनिंग क्या है और एंट्रोपी क्या है, ठीक है। एंट्रोपी का बेसिक मीनिंग तो हमको समझ में आ गया, डिग्री ऑफ रैंडमनेस एंड डिसऑर्डरनेस, ठीक है। तो एंट्रोपी तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते किसी भी सिस्टम की, ये हमारे पास ड्रॉबैक है, लेकिन हम एंट्रोपी का चेंज निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, चेंज, जो कि होता है क्या, डेल क्यू बाई टी, ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी ये होता है डेल क्यू बाई टी, ठीक। और हाँ देखिए, यहाँ पे हमने एंट्रोपी का फंक्शन क्या बताया, टेम्परेचर फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ से ये कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना कि एंट्रोपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के, ये चेंज है, ये क्या है, एंट्रोपी चेंज है, जो ये है डेल्टा एस है, जो वो एंट्रोपी चेंज है, या डेल्टा एस बोलो या डी एस बोलो, ये क्या है, एंट्रोपी चेंज है, एंट्रोपी चेंज, ये एंट्रोपी चेंज है, ओके। तो ये होता है एंट्रोपी चेंज जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो ये इन दोनों स्टेटमेंट से हम लोग प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, कि जो हमारा एंट्रोपी का चेंज होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होगा टेम्परेचर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हीट इंटरैक्शन के, ठीक है। हीट केस में जैसे हमको मैक्सिमम वर्क मिला तो क्या होगा, हीट रिजेक्शन कम होगी, हीट रिजेक्शन कम हुई, इसका मतलब क्या है, एंट्रोपी कम मिली हमको, ठीक है। अब इस केस में क्या है, हीट मिनिमम कन्वर्जन हुआ, यानी हीट रिजेक्शन ज़्यादा मिला तो एंट्रोपी हमको ज़्यादा मिली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और हीट के और टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये फिनोमेना कब अकर कर रहा है, लोअर टेम्परेचर पे, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मैक्सिमम एंट्रोपी कब मिल रही है, लोअर टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये चेंज है, मैक्सिमम एंट्रोपी चेंज, ठीक है। तो ये बेसिक कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा रहता है, इस पॉइंट को आपको बहुत ही रिमेंबर करके रखना है, इसमें एरर नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि जो ये चेंज है ये डेल क्यू बाई टी है, ठीक है, ये हमारा होता है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अगर हम इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यही रिलेशन लिखना चाहें तो चेंज इन एंट्रोपी होगा जो, या फिर इसको डी भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम, ओके। सो हियर क्या हम लिख सकते हैं, रिवर्सिबल के लिए ऑलवेज ग्रेटर देन डेल क्यू बाई टी के रेशियो से ये ऑलवेज ग्रेटर होगा, ठीक है, ये ऑलवेज ग्रेटर होगा। मीन्स यहाँ से हमको क्या मीनिंग मालूम चलता है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। अब इससे क्या हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर इक्वलिटी है तो रिवर्सिबल प्रोसेस और ग्रेटर है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस, मीन्स कभी भी एंट्रोपी चेंज जो होगा निगेटिव नहीं होगा, वो जीरो हो सकता है बट उससे ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव नहीं हो सकता। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो यहाँ पर एक पॉइंट और मैं डिस्कस कर देता हूँ कि देखो यहाँ पर ये एंट्रोपी जो होती है ये प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी होती है या फिर पॉइंट फंक्शन होती है, हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट फंक्शन, ओके। पॉइंट फंक्शन या प्रॉपर्टी होती है या स्टेट फंक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये देखो पर्टिकुलर स्टेट पे डिपेंड करती है, ठीक है, पाथ पे नहीं डिपेंड करती, ये स्टेट पे डिपेंड करती है। ये सारा कुछ डिस्कशन हम आने वाले फर्दर लेक्चर्स में करेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो प्लीज़ और अपने फ्रेंड्स की हेल्प करिए, शेयर करिए वीडियोज़ को। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।